सोपोर के अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों के अटेंडेंट्स ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां के आईसीयू में मरीजों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। तामीरदारों का कहना है कि आईसीयू में केवल 2 ही नर्सें हैं। उन्होंने कहा है कि रात के समय आईसीयू में कोई डॉक्टर नहीं था और दिन में भी डॉक्टर केवल एक बार ही आईसीयू का दौरा करता है। तामीरदारों का ये भी आरोप है कि रात के समय 8 घंटों तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रही। क्या मसला है यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल सोपोर? इंजेक्शन करना पेशेंट 5 बजे हो रहे तमन बेचारे दाल बसान नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स निश अकिस गोस बह मे बस सचुरेशन 50 सान दोहस टोटली नजर दिनी पत मे इनक्वायरी कर डॉक्टर कस नाव सलीम चस्ती फ्रॉम बारामूला बस गोस तमिस पन वजी और वार्डस मन सोस ओबीडियस में वुचान मे अमिस सचुरेशन हार्ट रेट तेज तमिस दितो नजर तमन पॉजिटिव मे पॉजिटिव दोपन यह फटाफट दफायत कर वन तक ब्याक नफर दोस यमिस मे अंदर एज ही वाज बीन रिप्यूटेड एज ए कोविड स्पेशलिस्ट दियर तो तम पे गई तम पे आम इंसान कत पे आम इंसान सिर्फ मीडिया अप्रोच कर बे क्या हेको कोर मीडिया अप्रोच शुक्रगुजार मीडिया में रहता हूँ। कल मैंने यहाँ पेशेंट बुलाया चमचमा डायबिटीज़ पेशेंट भी है और उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कमज़ोर हो गई, उसका सांस छाती में उसमें बाकी घर में मैंने ऑक्सीजन लाया था, मैं उसका इलाज घर में भी करता था। फिर मैंने ब्लैक में बाहर में मैंने रेमेडीज इंजेक्शन लाया क्योंकि डॉक्टरों ने कहा जब मैं किसी डॉक्टर से उसको कहता है वो ये इंजेक्शन दे दूँ। फिर जब मैंने उसको यहाँ लाया इंजेक्शन भरा, उन्होंने कहा नहीं यहाँ इसको नहीं भर सकते, हमारी अपनी सप्लाई। लेकिन कल 10 बजे से इस बजे तक शुगर टेस्ट होता है न कोई इसका कोई मैं तब से कितने बजे आए थे आप यहाँ? तब से मैं यहाँ बैठा हूँ। शाम रात को आए थे? कल इख्तियार के बाद से मैं इख्तियार के बाद अब अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया? कल सिर्फ सभी डॉक्टर साहब भ्रमण कर रहा था, उसने कहा कि हम आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे 10 बजे वो जाए बस उसके बाद नहीं आया? उसके बाद Yes, I am Irfan. My mother is COVID positive. She tested positive some 6 days before. लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि वो डायबिटिक है। मेरी कोई कंप्लेंट वैसे नहीं है कि यहाँ पे कौन सी अवेलेबिलिटी है, कौन सी अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है, जो मेरा कंसर्न है, वो ये है कि हाउ कैन अ डॉक्टर हु इज सपोज्ड टू बी हियर फॉर द नाइट, उनकी नाइट ड्यूटी थी यहाँ पे और वो यहाँ से एब्सेंट थे। और जब मेरी माँ की शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गई, 360 उनकी शुगर लेवल थी कल रात को, तो फिर मैंने नर्सेज को कंसल्ट किया, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि इसकी जो फाइल है उस पर मेंशन नहीं किया है कि इनको इंसुलिन करना है। उसके बाद जब फिर मैंने शायद इमरान सर को फ़ोन किया, फिर जब मैं इनके पास गया, उन्होंने बोला कि जो स्टाफ ने यहाँ पे बोला जो डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी था वो घर चला गया, अब आप उनको फ़ोन पे बोलिए। तो बस मेरा ये कंसर्न है कि एक डॉक्टर जिसको खुदा का दर्जा दिया जाता है, वो मतलब इंसान की उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती है, वो ड्यूटी पर होना चाहिए। वो कैसे इंसान की जानों के साथ खेल सकता है, बस इतना मेरा कंसर्न है, बाकी कुछ नहीं। इसी को लेकर यंग बाइट संवाददाता पीर मोहम्मद ताहिर ने बीएमओ से बात की तो वे बोले कि तकनीकी कारणों की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सप्लाई ठीक कर दी गई। बीएमओ ने ये बात मानी है कि अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, लेकिन कोविड पेशेंट्स के लिए स्टाफ की कमी है। फैसिलिटी के बारे में उसे ऐसा नहीं कहा डॉक्टर 24 आवर्स में डॉक्टर हमें उसके पेशेंट को कोई देखने नहीं आया। वही एक उसका वैसे मैं उसी टाइम जवाब दिया था क्योंकि मैं खुद चला गया था उस वक्त, उसके बाद ही मैं गया था वार्ड में राउंड करने के लिए। मैंने जितने भी वहाँ पेशेंट्स वहाँ पे उस वक्त एडमिट थे, मैंने सालों से एक करके एक पेशेंट से पूछा कि डॉक्टर साहब आप भी खुद भी जाके वहाँ से मालूमात कर सकते हैं। खाली एक बंदे ने कहा था कि डॉक्टर और विद इन 24 आवर्स यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया था राउंड करने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये इज़ इट पॉसिबल कि 24 घंटों में डॉक्टर राउंड करने नहीं आएगा? इज़ इट पॉसिबल? तो आप खुद भी सोच सकते हैं। और मैंने जब खुद में वहाँ गया तो ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों लिखा था इसमें, क्योंकि एक एक्चुअली वहाँ मैंने एक टेक्निकल सिलेंडर आया था
जो हमारा यहाँ प्लांट है जो हाल ही में हमने यहाँ कमीशन किया था, उसमें एक टेक्निकल सप्लाई का था, HT की वो जल गई थी उसकी वजह से जो हमारा फ्लो था ऑक्सीजन का वो बहुत ही कम हो गया। लेकिन हमारे पास बैकअप होता है, हमने उसके फ़ौरन बाद बैकअप हमने स्टार्ट किया। फिर मैं उसके बाद ही गया वहाँ पर वार्ड्स में, जो मैंने वहाँ पूछताछ की, उस पूछताछ से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसी कोई बात है। और मैं जो डॉक्टर साहब थे वो भी वहाँ मौजूद थे, उनके साथ इनकी बात होगी, ऐसा कुछ हमें नहीं लगा। देखिए हमारा पहले जो ये कोविड स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट दिस हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज कोविड हॉस्पिटल, बट स्टिल अभी भी चूँकि अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पर, लेकिन साथ साथ हम अभी जो नॉन कोविड जो पेशेंट्स ओपीडी वो चल रहा है यहाँ पर। अभी हमने मैं उसके हवाले से भी बात करूँगा। सो मैं सोचता हूँ कि आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स हमारे उतने अवेलेबल नहीं है कोविड के लिहाज से क्या कहेंगे, क्योंकि इनको नॉन कोविड भी देखना पड़ता है यहाँ पर, जब तक इसका कोई हम दूसरा हल नहीं निकालेंगे। तो बेड्स इंक्रीज करेंगे। जहाँ तक बेड्स का ताल्लुक है, बेड्स तक 50 बेड्स हमारे चल रहे हैं, लेकिन हमने इसके ये भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि जो बेड्स जो है कैपेसिटी इंक्रीज करें, और मुझे उम्मीद है कि अप टू 100 बेड्स तक हम ये इंक्रीज करेंगे इंशाल्लाह। कुछ दिनों तक 100 बेड्स पूरी। अटेंडेंस की शिकायतें हैं कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है, खासकर जो कोविड वार्ड से वहाँ पे 2 नर्सेज है, 2 नर्सेज है और कुछ एक डॉक्टर है, और वो भी काफी टाइम कम टाइम के लिए। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि हमारा भी नॉन कोविड भी साइड में चल रहा है, तो इसी सिलसिले में अगर पूरा कोविड हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम स्टाफ का भी उसी हिसाब से रैशनलाइजेशन करेंगे।